हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कार्बन ऐड करने से स्टील का प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज करता है और क्या इफेक्ट होता है। तो कार्बन और निकेल का एक रिप्लेसमेंट है जो कि है मैंगनीज। मैंगनीज हर एक स्टील में ऐड किया जाता है इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और इसका हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। जैसे जैसे आजकल का जो ऑटोमोबाइल्स है और जो जेसीबी है, जिसका जेसीबी का जो बकेट है, बकेट का मटेरियल और बकेट का जो टीथ है, इसके ऊपर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए और उसका जो हार्डनेस है वो भी ज्यादा चाहिए। तो हार्डनेस और टफनेस है ना, दो अलग अलग डायरेक्शन का स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है तो हार्डनेस इंक्रीज करता है, तो टफनेस डिक्रीज करता है। बट उस स्टील के लिए हम मैंगनीज यूज करते हैं। तो क्या होता है, मैंगनीज क्या करता है, हार्डनेस भी इंक्रीज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टफनेस। तो वो कैसे करता है आज डिस्कशन करेंगे। तो मैंगनीज स्टील में इसलिए यूज करता है, मैंगनीज क्या है, चिपर है। चिपर हार्डनेस इंक्रीज करता है, टेंसाइल एंड यील्ड इंक्रीज करता है और समवट डक्टिलिटी डिक्रीज करता है अप टू 3 to 10%। 3 to 10% जो मैंगनीज है हम स्टील में यूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम 2 to 3% मैंगनीज यूज करते हैं क्योंकि ये डक्टिलिटी इनिशियली डिक्रीज करता है। और ये क्या करता है, मैंगनीज चिपर है और ये ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है। मैंगनीज क्या है, ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है, जो कि हमारा जो हीटिंग करने के बाद जो टेम्परेचर से ऑस्टेनाइट, कंप्लीट ऑस्टेनाइट हमारा जो फेराइट में कन्वर्जन होता है स्लो कूलिंग के ड्यूरिंग, तो उसका जो टेम्परेचर है वो मैंगनीज डिक्रीज कर देता है। कैसे, अप टू 1% अगर हम मैंगनीज ऐड किया स्टील में तो अप टू 5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर देता है। जो कूलिंग टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। जो बेनाइट स्टार्ट है, जो स्टार्ट बेनाइट टेम्परेचर और जो मार्टेनसाइट जो टेम्परेचर है, मार्टेनसाइट जो फॉर्मेशन होता है उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। जैसे कि उसके वजह से जो मार्टेनसाइट जो कंसंट्रेशन है ना वो कम हो जाता है और बेनाइट कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, जिसके वजह से इसका यील्ड स्ट्रेंथ और टफनेस दोनों इंक्रीज कर जाता है। मैंगनीज हार्डनेस इंक्रीज करता है। कैसे, जैसे कि ये अपना ग्रेन साइज हो गया, ये ग्रेन साइज हो गया। मैंगनीज क्या करता है, कार्बन के साथ मिलके ग्रेन बाउंड्री में अपना कार्बाइड फॉर्मेशन MnC बनाता है, मैंगनीज कार्बाइड बनाता है, जिसके वजह से इसका जो हार्डनेस है वो इंक्रीज कर जाता है। कार्बाइड की वजह से हार्डनेस इंक्रीज करता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करता है, जैसे कि इसका जो ग्रेन के अंदर जो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग, ये जो ग्रेन के अंदर सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है। वेल्डिंग में ये क्या करता है, अप टू 0.3% अगर मैंगनीज है स्टील में तो पोरोसिटी आता है, क्रैकिंग होता है, पोरोसिटी तो सिटी आता है। लेकिन 0.3 to 0.8% मैंगनीज ये क्या करता है, जो मैंगनीज जो 0.8 है, ये मैंगनीज क्या करता है, इसका जो चिलिंग इफेक्ट है, जो कि ऑस्टेनाइट टू फेराइट का जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है। तो सडनली जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के वजह से सडनली वेल्डिंग का जो चिलिंग इफेक्ट है वो होने नहीं देता है, जिसके वजह से क्रैक नहीं होता है। बट एबव 0.8% अगर मैंगनीज है स्टील में तो ये क्या करता है, कार्बाइड करता है और डक्टिलिटी डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से डक्टिलिटी डिक्रीज होने के वजह से जो क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और मैंगनीज क्या करता है,
ये गुड ऑक्सीडाइजर है, मैंगनीज गुड ऑक्सीडाइजर है। स्टील प्रिपरेशन, स्टील प्रोडक्शन के टाइम ये जो ऑक्सीजन है स्टील के अंदर, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, जिसके वजह से स्टील का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। बट ये इसका एक गुड ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टीज और एक इफेक्ट भी करता है, जैसे कि मैंगनीज अपना स्टील का जो सरफेस है वो स्मूथ कर देता है, फाइन सरफेस मिलता है। बट जो सरफेस के ऊपर मैंगनीज है वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है, जो कि कुछ दिन के बाद स्टील का जो सरफेस है वो डिटोरिएट होने चालू हो जाता है। तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है स्टील मेल्टिंग के टाइम, ये अच्छा चीज है कि ये डीऑक्सीडाइजर है। बट आफ्टर सम डेज इट रिड्यूसेस इट्स सरफेस मैंगनीज ड्यू टू मैंगनीज ऑक्साइड, MnO के वजह से। और मैंगनीज हेल्प करता है हमारा जब भी कोई भी कार्बन स्टील को जब भी हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं, जब भी स्टील का केस हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए कार्बोराइजिंग करते हैं, तो जब भी स्टील में हमारा अगर मैंगनीज है, जो कि कार्बन स्टील में नॉर्मली मैंगनीज रहता है, तो ये क्या करता है सरफेस के ऊपर कार्बन के साथ इजीली रिएक्शन करता है और मैंगनीज कार्बाइड फॉर्मेशन कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो कार्बोराइजिंग के टाइम में कार्बन एडिशन इंक्रीज हो जाता है, तो हार्डनेस हमारा जल्दी अचीव हो जाता है अगर स्टील में मैंगनीज है तो। और ये एक अच्छा रिवर्स ऑस्टेनाइजर है, मैंगनीज एक अच्छा रिवर्स ऑस्टेनाइजर है। ये क्या करता है, जब भी हमारा क्वेंचिंग हो गया, क्वेंचिंग होने के बाद जब भी टेम्परिंग करेंगे, तो टेम्परिंग टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा स्टील के अंदर मार्टेनसाइट फॉर्मेशन हुआ, मार्टेनसाइट जो फॉर्मेशन हुआ क्वेंचिंग के टाइम, जो अनस्टेबल मार्टेनसाइट है, जो अनस्टेबल है, तो उसको टेम्परिंग करने के टाइम मैंगनीज क्या करता है, ये जो मार्टेनसाइट लेथ मार्टेनसाइट है इसे रिवर्स ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट करता है। जो ऑस्टेनाइट है फिर से रिवर्स ऑस्टेनाइट होता है, जिसके वजह से हमारा टेंसाइल एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। तो नॉर्मली ये मैंगनीज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर इतना इफेक्ट करता नहीं है, लेकिन मार्टेनसाइट के बाद जब भी टेम्परिंग करते हैं ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और डक्टिलिटी इंक्रीज कर देता है। मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज ऑक्सीडाइजर के हिसाब से ये डीसल्फराइजर भी है। जो स्टील में जो सल्फर है, अगर वो Fe फेरस सल्फाइड बनेगा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इजीली ये एपीएस स्टील के अंदर कुछ टेम्परेचर के बाद ये इजीली मेल्ट हो जाएगा, जिसके वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंगनीज क्या करता है, FeS प्रिवेंट करके MnS बनाता है, मैंगनीज सल्फेट बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। और ये क्या होता है, जब भी हम स्टील को रोलिंग करते हैं, जब भी स्टील को हम रोलिंग करेंगे तो ये एलोंगेट हो जाता है, जिसके वजह से ये ज्यादा इफेक्ट देता नहीं है। लेकिन जब भी मैंगनीज परसेंटेज ज्यादा होता है, ग्रेन साइज इंक्रीज कर जाता है, तब ये क्या करता है, क्रैक प्रोपागेट करता है। तो अप टू सम लिमिट इट हेल्प्स स्टील स्ट्रेंथ बाय फॉर्मिंग मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज का और एक इफेक्ट है, मैंगनीज क्या करता है, जो ग्रेन है, ग्रेन का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, जो ग्रेन का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा अप टू सम लिमिट तक मैंगनीज हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है। बट जैसे जैसे ग्रेन इंक्रीज होते जाएगा, ग्रेन साइज बढ़ते जाएगा मैंगनीज के परसेंटेज के ऊपर, तो क्या होगा, ग्रेन में हार्डनेस एंड जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, बिकॉज जैसे जैसे ग्रेन इंक्रीज करते जाएगा उसके अंदर जो MnS है, मैंगनीज क्या करता है, सल्फर के साथ मिलके MnS करता है, जिसका जो
इम्प्योरिटी है, इसके वजह से ग्रेन साइज के अंदर क्रैक प्रोपेगेट होता है। क्रैक प्रोपेगेट होता है तो क्रैक जल्दी दूसरे ग्रेन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे ग्रेन साइज इंक्रीज करते जाएगा, क्रैक इजीली दूसरे ग्रेन में पास होते जाएगा और दूसरा ग्रेन को भी क्रैक करेगा। जैसे जैसे ग्रेन साइज कम होगा उतना क्रैक क्या होगा, क्रैक का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा, जिसकी वजह से टफनेस इंक्रीज करता है। तो ग्रेन साइज इंक्रीज करता है। तो मैंगनीज का यूज क्या है? मैंगनीज का यूज ये है, मैंगनीज लो कॉस्ट है और ये गुड ऑस्टेनाइजर है, ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। तो ये समवट स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, हार्डनेस इंक्रीज करता है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन का एक रिप्लेसमेंट है। कार्बन क्या करता है, ज्यादा ही हार्डनेस इंक्रीज करता है, मेटल को ज्यादा ब्रिटल बना देता है एज कम्पेयर टू मैंगनीज। तो कार्बन का परसेंटेज ना बढ़ा के हम मैंगनीज का परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। और निकेल क्या है, निकेल भी हमारा ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है, लेकिन ये क्या करता है, हमारा टफनेस भी इंक्रीज करता है। बट निकेल का जो कॉस्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैंगनीज। तो ये समवट मैंगनीज क्या करता है, निकेल का रिप्लेसमेंट है। लेकिन निकेल क्या करता है, कार्बाइड फॉर्मेशन नहीं करता है, मैंगनीज कार्बाइड फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ज्यादा मैंगनीज हो जाएगा तो इसका हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगा और टफनेस रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंगनीज क्या करते हैं, एक कंट्रोल अमाउंट हम मैंगनीज स्टील में ऐड करते हैं निकेल के जगह। लेकिन निकेल जैसे कि कार्बाइड फॉर्मेशन नहीं करता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, इतना ब्रिटलनेस इंक्रीज करता नहीं है और हमारा टफनेस डिक्रीज नहीं करता है निकेल। इसका जो मैंगनीज का एक प्रॉपर्टी अच्छा है, हार्डनेस इंक्रीज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टफनेस भी। जब हमारा मैंगनीज क्या करता है, डक्टिलिटी डिक्रीज करता है, ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है। बट इसको जब भी हम नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग और टेम्परिंग करेंगे तो इसका जो हमारा जो कार्बाइड है, ग्रेन के बाउंड्री के पास जो कार्बाइड है, वो धीरे धीरे टेम्परिंग और एनीलिंग के वजह से धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ग्रेन के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, डक्टिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा जो जेसीबी का जो बकेट है, जेसीबी का जो बकेट है, बकेट का जो टीथ है, रेलवे है, रेलवे का जो बॉगी है, जो उसका फ्रेम है, और ऑटोमोबाइल, जो हमारा ऑटोमोबाइल है उसका जितने भी बॉडी पार्ट है, आजकल जितने बड़े बड़े हैवी ट्रक्स आ रहे हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स जो बन रहा है, वो हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील है, जिसका मेजर एलिमेंट है मैंगनीज। मेजर एलिमेंट है मैंगनीज, ट्विन स्टील, ट्रिप स्टील। ये जो अभी एडवांस स्टील जितने भी है, इसमें मैक्सिमम 13% टू 21% मैंगनीज रहता है। 13 to 21% मैंगनीज, अप टू 17% ये स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है और डक्टिलिटी इंक्रीज कर देता है। लेकिन 21% जब भी हम लोग मैंगनीज स्टील में ऐड कर देते हैं तो ये क्या करता है, इसका ग्रेन साइज इतना कर देता है तो इसका जो क्रैक है प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, हार्डनेस डिक्रीज हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।